नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और जब हम बात करेंगे कृषि जिंसों के बारे में, हम जानेंगे कि कौन सी कृषि जिंस शाम के कारोबारी सत्र में किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, किसमें कितनी तेजी और किसमें कितनी मंदी है और उन पर एक्सपर्ट की क्या राय है, हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं कृषि जिंसों के ऊपर गिरावट और तेजी को लेकर। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं कृषि जिंसों के भावों को कि इस वक्त कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो कृषि जिंसों में सबसे पहले बात करेंगे मसालों में धनिया के जुलाई वायदे की। तो धनिया इस वक्त 32 रुपए की तेजी के साथ 6,182 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जो हाई दिखाया है धनिया ने, आज हमें 6310 रुपए का हाई लगा चुका है धनिया आज के कारोबारी सत्र में। वहीं आज 6190 रुपए पर खुलता हुआ नजर आया था धनिया का जुलाई वायदा। वहीं आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं जीरे के जुलाई वायदे की। तो जीरा इस वक्त 225 रुपए की गिरावट के साथ, जी हां 225 रुपए की गिरावट के साथ इस वक्त 13,590 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और जीरे में जो हाई हमें देखने को मिला आज के कारोबारी सत्र में, जीरे में जो हमें हाई देखने को मिला वो 13,840 रुपए का हाई देखने को मिला हमें आज के कारोबारी सत्र में। सुबह के कारोबारी सत्र में जीरा इतनी गिरावट के साथ कारोबार नहीं कर रहा था, लेकिन शाम के कारोबारी सत्र में सेकंड हाफ लगते ही जीरे में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। लगभग 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है जीरे का जुलाई वायदा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं टर्मेरिक के जुलाई वायदे की, यानी कि हल्दी। तो हल्दी इस वक्त 126 रुपए की गिरावट के साथ 5706 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हल्दी में इस वक्त हमें 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। हल्दी जिसने हमें पिछले 2 कारोबारी हफ्ते से तेजी देखने को मिली, जिस हल्दी ने कारोबारियों को और किसानों को अपनी तरफ इतना आकर्षित किया कि वो हल्दी की खेती ज्यादा करने लगे, हल्दी का रकबा बढ़ गया, हल्दी में तेजी दर्ज की जा रही थी। उस हल्दी में आज इस वक्त लगभग 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है। जो हल्दी में हमें आज हाई देखने को मिला है वो मिला है 5,868 रुपए का। तो ये थे मसालों के भाव। अब हम बात करते हैं तेल तिलहनों के भाव की, यानी कि खाद्य तेलों की। तो खाद्य तेलों में सबसे पहले बात करेंगे रिफाइंड सोया तेल के जुलाई वायदे की। रिफाइंड सोया तेल का जुलाई वायदा इस वक्त 14 रुपए की गिरावट के साथ लगभग 800 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 811 रुपए का हाई लगा चुका है। लगभग 0.25% की गिरावट दर्ज की जा रही है रिफाइंड सोया तेल में। वहीं बात की जाए अगर सोयाबीन के जुलाई वायदे की, तो सोयाबीन भी इस वक्त गिरावट के साथ ही कारोबार करती हुई नजर आ रही है। सोयाबीन में इस वक्त 1% की गिरावट दर्ज की जा रही है और इस वक्त 38 रुपए की गिरावट के साथ सोयाबीन 3708 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। जो हाई देखने को मिला है हमें सोयाबीन में आज वो 3744 का देखने को मिला है। वहीं बात कर लेते हैं मस्टर्ड सीड के जुलाई वायदे की, यानी कि सरसों की। तो सरसों इस वक्त 51 रुपए की गिरावट के साथ 4656 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। मस्टर्ड में यानी कि सरसों में इस वक्त 1% की गिरावट दर्ज की जा रही है। जो हाई देखने को मिला हमें सरसों में आज 4707 का हाई देखने को मिला। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कैस्टर सीड के जुलाई वायदे की। तो कैस्टर सीड इस वक्त 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैस्टर सीड में इस वक्त 46 रुपए की गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी 46 रुपए की गिरावट के साथ कैस्टर सीड 6894 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 3900 का हाई लगा चुका है। तो ये थे अभी तक के तेल तिलहनों के भाव, यानी कि खाद्य तेलों के भाव। अब हम बात करेंगे चने के बारे में, चने के जुलाई वायदे के बारे में। तो चना इस वक्त लगभग 3% की, जी हां सही सुन रहे हैं आप लोग, 3% की जबरदस्त गिरावट के साथ 127 रुपए की गिरावट के साथ 4167 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 4314 रुपए का हाई लगा चुका है। चने के मामले में हमें आज एक और खबर देखने को मिली है कि नाफेड
कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों से 1 जुलाई से खरीदी शुरू करने वाला है, जिसके चलते चने में और बाकी कृषि जिंसों में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस पर हम अपने एक्सपर्ट से भी राय लेके चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि इसमें अब कारोबारियों को और किसानों को क्या करके चलना चाहिए। तो चने के बाद हम बात कर लेते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड की। तो ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही गिरावट दर्ज की जा रही है बाकी कृषि जिंसों की तरह। पहले बात करेंगे ग्वार गम के जुलाई वायदे की। तो ग्वार गम का जुलाई वायदा इस वक्त 128 रुपए की गिरावट के साथ 5,351 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है ग्वार गम के जुलाई वायदा में। और जो हाई देखने को मिला है हमें ग्वार गम में आज इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में, वो 5477 रुपए का हाई देखने को मिल चुका है। वहीं ग्वार सीड के जुलाई वायदे की बात की जाए तो ग्वार सीड इस वक्त 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ग्वार सीड में हमें इस वक्त 39 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और इसी के साथ ग्वार सीड 3630 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 3670 का हाई लगा चुका है। अब हम बात करेंगे बिनौला खल की। तो बिनौला खल का जुलाई वायदा इस वक्त गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल में इस वक्त 45 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और इसी के साथ बिनौला खल 1961 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल में हमें इवनिंग ट्रेडिंग सेशन होते देखते हुए 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और बिनौला खल आज 2015 रुपए का हाई लगा चुका है। आज लगभग सभी कृषि जिंसों में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह के कारोबारी सत्र के मुकाबले शाम के कारोबारी सत्र में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इसी पर हम अपने एक्सपर्ट की सलाह लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारे एक्सपर्ट रूपा मेहता जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी बताइए। मैम सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि कृषि जिंस गिरावट के साथ कारोबार कर रही थी, लेकिन इतना नहीं कि जितना अब कर रही है। जी ऐसा है, देखिए अभी जो है ना एक पैनिक सिचुएशन जो है वो मार्केट में क्रिएट हो चुकी है, जिसकी वजह से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर। और जिस तरीके से कोरोना की केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये एक सबसे बड़ा इशू बनता हुआ नजर आ रहा है कि हाजिर मंडियों में अब डिमांड जो है वो ना के बराबर हो गई है, जो कि पिछले वीक तक अगर देखा जाए तो अखिलेश अच्छी खासी मांग निकलती नजर आई थी, जिसकी वजह से बाजार उठे थे। लेकिन उसी के दौरान अब देखा जाए तो हफ्ते का पहले कारोबारी दिन और आज बाजार बहुत जबरदस्त गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर हम चने की बात करें तो नाफेड की तरफ से सेलिंग की जा रही है, उसकी खबरों के चलते बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। और अब यही उम्मीद है कि हो सकता है कि ये हफ्ता गिरावट के साथ ही कारोबार करता नजर आए सभी कमोडिटीज के अंदर, साइकोलॉजिकली भी, और एक आप कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक पैनिक बन गया है, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। जी जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया अभी कोरोना वायरस की महामारी के चलते और नाफेड ने जो सेलिंग शुरू कर दी है उसके चलते काफी पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रही है मार्केट में। हाजिर बाजार में मांग बिल्कुल भी नहीं बची है, जिसको लेकर भी भाव में गिरावट देखने को मिल रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि हो सकता है कि इस पूरे कारोबारी हफ्ते मार्केट में भावों में गिरावट ही देखने को मिले। मैम ऐसे पैनिक सिचुएशन में ट्रेडर्स को और किसानों को क्या करके चलना चाहिए? उनके लिए बेटर ऑप्शन इस वक्त क्या देखने को मिल रहा है आपको, आपके हिसाब से? देखिए अभी फिलहाल मेरी यही सजेशन रहेगी कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। और जैसे कि अगर किसी को जो पोजीशनें ले रखी हैं उसको एक चिकली स्टॉप लॉस के साथ आप अभी कंटिन्यू रखें मार्केट में। आज थोड़ा पैनिक है, 1-2 दिन में बाजार थोड़ा सा संभलते भी नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सेलिंग जो है अब यहाँ से देखने को मिलेगी। हाँ, आप एडिबल ऑयल पैक जो है वो एक यू टर्न लेता है यहाँ से नजर आ सकता है, उसमें गिरावट बढ़ सकती है। क्योंकि अगर टेक्निकली भी देखें तो रिफाइंड ऑयल ने जिस तरीके से 800 के लेवल को ब्रेक किया है, वो काफी स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि उसमें अब सेल ऑफ बढ़ सकता है। क्योंकि 840 के जो टारगेट दिखाई दे रहे थे वो वहां के आसपास से ही मार्केट घूम गया है। तो अभी जो है एक बार फिर से मार्केट डाउन साइड में 780 तक जा सकता है। तो थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर है, फ्रेश एंट्री लेने से बचना चाहिए और जिनकी पोजीशन है वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। जी जैसी हमारे एक्सपर्ट ने सलाह दी,
ट्रेडर्स और किसानों के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं और स्टॉप लॉस के साथ ही अपने व्यापार को आगे कंटिन्यू करें। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि अगर ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो वो खाद्य तेलों में देखने को मिल सकती है, खास करके रिफाइंड सोया तेल में, क्योंकि रिफाइंड सोया तेल में जानकारों के अनुसार पिछले कुछ कारोबारी हफ्तों में 840 तक के स्तर के अनुमान लगाए गए थे, लेकिन वहीं से इन्होंने खाद्य तेलों ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया है और 840 के ना दिखा के इस वक्त लगभग रिफाइंड सोया तेल 800 रुपए पर कारोबार कर रहा है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। तो ये थे आज के कृषि जिंसों के भाव और उन पर हमारे एक्सपर्ट की राय। अभी आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और पहले ही कारोबारी दिन कोरोना महामारी के कारण हाजिर बाजार में मांग न होने के कारण, बिल्कुल ही बहुत कम मांग होने के कारण और नाफेड द्वारा सेलिंग के कारण 1 जुलाई से नाफेड सेलिंग शुरू कर रहा है चने की, उसकी वजह से मार्केट में आज गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग सभी कृषि जिंसों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले कुछ 1-2 दिनों में बाजार में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, जैसा हमारे एक्सपर्ट ने सलाह दी। और अगर ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो वो खाद्य तेलों में देखने को मिल सकती है, खास करके रिफाइंड सोया तेल में। रिफाइंड सोया तेल के बाजार पिछले कुछ हफ्तों में 840 तक के स्तर देखने को मिल सकते थे हमें रिफाइंड सोया तेल में, जैसा हमारे जानकारों ने पहले भी सलाह दी थी, लेकिन वहां से इन्होंने यू टर्न लिया है एकदम जबरदस्त और इस वक्त वो कहीं भी नहीं देखने को मिल सकते हैं वो स्तर। फिलहाल हम के लिए हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।